FIR 7। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। अब देखें FIR 7 नाज़रीन, इस वक्त मैं और FIR 7 की टीम मौजूद है ड्रग बर्निंग सेरेमनी 2022 में। और मुझे खुशी होती है जब भी मैं एंटी नार्कोटिक फोर्स के जब मैं प्रोग्राम्स करता हूँ। मैंने माजी में कुछ प्रोग्राम्स किए एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के साथ, और स्पेशली मॉडल एडिक्शन रिहेबिलिटेशन एंड ट्रीटमेंट सेंटर में मैंने प्रोग्राम्स किए। वहाँ आप लोगों को दिखाया कि किस तरीके से जो मंशियात के आदी होते हैं उनको रिहेबिलिटेट किया जाता है। और ये एनुअल जो ड्रग बर्निंग सेरेमनी का इनकाद किया गया यहाँ पे, ये यहाँ पर इसलिए इनकाद करते हैं ताकि लोगों को दिखा सके, बता सके कि ये जो रेड करते हैं पूरे साल में, वो जो शराब की बोतलें या बियर या और मुख्तलिफ जो मंशियात की जो चीज़ें हैं उनको जो यहाँ पे जलाया जाता है, उनको बर्न किया जाता है। और ये खुशाइन बात है। मैं ये कहूँगा जिस तरह एंटी नार्कोटिक्स फोर्स काम कर रहा है, जिस तरह एक्साइज एंड नार्कोटिक्स काम कर रहा है, मेरी ख्वाहिश ये है कि आप लोग भी जिस तरह ये लोग अहम किरदार अदा कर रहे हैं ना, आप लोग भी अहम किरदार अदा कर सकते हैं अपने बच्चों पे गहरी नज़र रख के। नाज़रीन, मैं एक अलार्मिंग सिचुएशन आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर बात की जाए ना सिर्फ कराची की, ना सिर्फ सिंध की, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पूरे पाकिस्तान में हमारी अगर स्पेशली यूथ की बात की जाए ना, नशे में जाती जा रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। हम सबको मिलजुल कर इसमें हिस्सा डालना होगा। अगर हम लोगों ने इसमें हिस्सा नहीं डाला, आप यकीन माने मुस्तकबिल में मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि पाकिस्तान को कौन संभालेगा। जिस तरह मॉडल एडिक्शन रिहेबिलिटेशन एंड ट्रीटमेंट सेंटर यानी कि ANF का जो इदारा है, ये जो जिस तरीके से हमारे बच्चों को वापस जिंदगियों में ला रहे हैं, उनको वापस जिंदगी की खुशियों में वापस ला रहे हैं, यानी वो नॉर्मल जिंदगी के सब आ रहे हैं, रिहेबिलिटेट उनको कर रहे हैं, मुख्तलिफ फेसेस से उनको निकाल कर उनको वापस अपनी ज़िंदगी में लेकर आ रहे हैं। मैं सिर्फ यही कहूँगा, ये ANF जिस तरह काम कर रहा है, जिस तरह एक्साइज एंड नार्कोटिक्स काम कर रहा है, जिस तरह दीगर हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज काम कर रही हैं, मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जितने नाजरीन मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप लोग भी उतना ही अहम किरदार करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो, मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रोग्राम से पहले मैं आप लोगों के सामने हाथ इसलिए जोड़ रहा हूँ कि खुदा के वास्ते अगर पाकिस्तान को आप लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल अच्छा हो आगे चलकर, आपके बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो आगे चलकर, तो खुदा के वास्ते अपने बच्चों को रोकने के लिए उनकी सोहबत देखे कहाँ बैठ रहा है, स्कूल जाए, असातिज़ा से मिलें। जो एक ज़माने में हुआ करता था कि असातिज़ा से माँ बाप मिलते थे, लेकिन आजकल के दौर में माँ बाप के पास टाइम ही नहीं है। बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ उठ रहा है, ये एक सवालिया निशान है। मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि आप सब लोगों ने मिलजुल कर पाकिस्तान को ड्रग फ्री कंट्री बनाना है। आइए, अभी यहाँ पे ड्रग बर्निंग सेरेमनी शुरू होने वाली है। आप लोगों से भी मिलवाएंगे, आप लोगों को वो भी मंजर दिखाएंगे जब यहाँ पे जितनी मंशियात है जो इन लोगों ने पकड़ी है, यानी कि रेड करने के बाद जो पकड़ी है, वो जब यहाँ पे उसको बर्न करेंगे, जलाएंगे, वो मनाजिर भी आपको दिखाएंगे। आप लोग रहिए मेरे साथ, FIR 7 जारी है। नाज़रीन, जिस तरह आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैं और FIR 7 की टीम मौजूद है। आप जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं कि 2022 की ड्रग बर्निंग सेरेमनी हो रही है यहाँ पे, और मेरे साथ मौजूद है कर्नल परवेज़ साहब। मुझे खुशी इस बात की है कि ऑलरेडी ANF में मैं बेशुमार, मैंने लास्ट अगर बात की प्रीवियस मेरा जो रिकॉर्ड है मैंने ऑलरेडी इन लोगों के साथ काम किया हुआ है। और मेरे साथ कर्नल परवेज़ साहब जो इनकी बड़ी अहम जिम्मेदारी है, क्योंकि ANF का एक हॉस्पिटल है, रिहेबिलिटेशन सेंटर। और मैं उनसे पूछूंगा, जानूंगा परवेज़ साहब से कि आजकल अगर बात की जाए वो किस तरीके से इसको रन करें। कर्नल साहब, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। थैंक यू वेरी मच। हम 3 इदारे चला रहे हैं। ये रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं और ये सिंध गवर्नमेंट की मदद से हम चला रहे हैं, और दीज ऑल 3 फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे कोई पैसा नहीं लिया जाता और मुफ्त इलाज होता है। बाहर इसका इलाज तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए इंडिविजुअल है, और ये सिंध गवर्नमेंट जो है ना, ये मुफ्त इलाज कर रही है, और हम ANF हॉस्पिटल में इनका कर रहे हैं। कर्नल साहब, मुझे ये बताएं, देखिए ऑलरेडी मैंने इधर 2 प्रोग्राम्स मैंने किए थे, क्योंकि देखिए आजकल अगर बात की हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो यंगस्टर्स, हमारी जो यूथ है, मंशियात की अगर बात की जाए, पता नहीं वो कौन से ऐसे गैर नासिर लोग हैं जो हमारे बच्चों को इस लत में लगा देते हैं, और उसमें उनको निकालने में आप लोगों की बड़ी अहम जिम्मेदारी होती है। और आप लोगों के ज़ाहिर है रिहेबिलिटेशन सेंटर है, उसमें डिफरेंट फेसेस है, और आप लोगों के पास से ऐसे पेशेंट्स निकल कर वापस अपनी ज़िंदगी में आ जाते हैं। तो मुझे ये बताएं, अगर आजकल की बात की जाए, उसमें क्या आप लोगों ने उसमें इन्हेंसमेंट की है? जी, हमारे पास प्रॉपर इलाज होता है, जैसे एडमिशन होती है, उनका रिहेबिलिटेशन होते हैं। अभी हमने जो एडवांस करे, हमने देखा कि रीलैप्स के केसेस ज़्यादा हो रहे थे, जिसमें लोग दोबारा नशे की तरफ आते। जब हमने इसके ऊपर स्टडी की तो ज़्यादातर लोग वो थे जो वापस जाके घरों में कहते हम क्या करें,
उनको रोज़गार के तरीके मुहैया नहीं। तो अभी हमने अपने सेंटर्स के अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। इसमें हम इनको वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं इलेक्ट्रिशियन के, प्लम्बर का, एसी मैकेनिक, गाड़ी मैकेनिक। ये वो चीज़ें हैं, अगर यहाँ से फारिग होके उसके पास पैसा भी नहीं है तो अपने घर पे बैठ के अपने लोगों की, अपने घर वालों की मदद कर सकता है और इस सोसाइटी का कारमंद इंसान बन सकता है। तो हम अभी ये करें, आजकल जो ज़्यादातर नशा है वो स्टूडेंट्स में ज़्यादातर आ रहा है। जो मेरे पास पेशेंट्स आ रहे हैं उसमें ज़्यादातर आइस के पेशेंट हैं, और आइस लोगों को ऐसे देते हैं कि आपको 2-4 रात जगा लेती है, तो स्टूडेंट्स उस पर फिर ज़्यादा वो हो जाते हैं। कर्नल साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की आइस की। अगर बात की जाए, हमारे कुछ बड़े स्कूल्स में भी आइस का इस्तेमाल किया जा रहा है, और हम लोग खुद परेशान हैं कि कुछ पेरेंट्स ऐसे जो कैमरे के उस पर मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, वो इतना परेशान है कि आइस की बात कीजिए, कोकेन की बात कीजिए, क्रिस्टल की बात कीजिए, ये ऐसे नशे जो बच्चों की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। और हमारे जो बच्चे हैं, देखिए सर, आज जिस तरीके से आप यहाँ पे मौजूद है, आप खुद एक डेजिग्नेशन है आपकी, कर्नल साहब हैं आप, और हमारे भी बच्चे आगे चल के उन्हीं में से कोई ना कोई कर्नल निकलेगा, कोई मेजर निकलेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा। लेकिन ये जो आइस और क्रिस्टल और ये कोकेन ने जो बच्चों को लपेट में ले ली है, इससे निकालने के लिए आप क्या समझते हैं? हमारी जैसे एएनएफ तो काम कर रहा है, लेकिन हम सबको मिलकर क्या इकदाम करना होगा कि इसकी रोकथाम हो जाए पूरे पाकिस्तान से? एक तो हम एएनएफ भी इस कोशिश कर रही है सिंध गवर्नमेंट के साथ, और यहाँ पे स्पेशली मैं सिंध गवर्नमेंट की बात करूँगा कि उनके साथ मिलके हम कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल के अंदर स्कूलों को अवेयरनेस प्रोग्राम देते हैं। हम स्कूलों में जाके बच्चों को लेक्चर्स देते हैं और हम उनके पेरेंट्स को लेक्चर देते हैं वहाँ पे। प्लस हम स्कूलों में ये भी सिंध गवर्नमेंट के साथ कर रहे हैं कि आप कम से कम इनका डोप टेस्ट शुरू करवा दें, जिस पे थोड़े से स्कूल वाले हेजिटेंट है, मगर इंशाल्लाह अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, मैं कहता हूँ स्कूल वालों को भी ये पैगाम दूँगा, आपके स्कूल के लिए भी ये बेहतरी है कि जिस तरह दूसरी सर्टिफिकेशन होती है तो टेस्ट वगैरह भी हो जाए तो बेहतर है। इस पर अभी कानून साजी होनी है, लॉ होना है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मगर मैं पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपने बच्चों के अंदर जब आप चेंज फील करें, ज़्यादातर आइस और इसके अंदर चेंजेस ये होती हैं कि बच्चा आइसोलेशन में चला जाता है और एग्रेसिव हो जाता है बच्चा। जब आइसोलेशन में चला जाए, अलहदगी में बैठना शुरू करेगा, अपनी कंपनी, पेरेंट्स की कंपनी को छोड़ दे, तो आप उसके ऊपर तवज्जो दें और उसका टेस्ट ज़रूर करवाएं। ये इलाज हो सकता है, और इनिशियल स्टेज में आपने इलाज करवाया तो वो बेहतर होगा। अगर वो क्रोनिक हो जाता है तो उसका इलाज मुश्किल हो जाता है, और यहाँ पे इलाज हो रहा है और लोग ठीक होके जा रहे हैं। हमारे पास सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। आज हम आपको बताएंगे भी सही कि हमारे जितने भी पेशेंट हैं माशाल्लाह अभी कई जगहों पे सेटल भी हो चुके हैं। बिल्कुल, मैंने खुद नाज़रीन अपनी आंखों से देखा है। मैंने तो खुद ऑलरेडी 2 प्रोग्राम्स किए हैं इन लोगों के साथ, और मैंने देखा बड़े सक्सेस इनके रेट है, नो डाउट। कर्नल साहब, मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे कि जो कैपेसिटी की अगर बात की जाए, देखिए पेशेंट्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं, तो क्या आप लोगों में इतनी कैपेसिटी है कि वहाँ पे पेशेंट्स को वहाँ पे आप लोग एडमिट कर लेते हैं? अभी फ़िलहाल तो हमारे पास पेशेंट नहीं थे। हमारे 3 हॉस्पिटल हैं, एक कराची के अंदर, एक हैदराबाद के अंदर और एक सक्खर के अंदर। अभी इन पे हॉस्पिटल्स में हमारे पास जो कैपेसिटी है वो 175 की है, और हमारे पास अभी वेटिंग लिस्ट 7000 प्लस है। जो लोग विलिंग हैं और अपना इलाज करवाना चाहते हैं, मगर हमारे पास जगह मौजूद नहीं है जिनका हम इलाज कर सकें, तो हमने उनको वेटिंग लिस्ट पे रखा हुआ है। और अभी सिंध गवर्नमेंट ने इस पे एक स्टेप लिया है, 2 और कराची के अंदर हॉस्पिटल हम खोलने जा रहे हैं, एक मलीर के अंदर और एक मंगोपी के अंदर। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में इन दोनों की इनॉग्रेशन हो जाएगी। इन दोनों हॉस्पिटल से हमारी जो कैपेसिटी है वो 400 तक पहुंच जाएगी, तो इंशाल्लाह। अच्छा कर्नल साहब, लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारी यूथ को, हमारे बच्चों को पाकिस्तान के? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, बेटा ज़िंदगी जियो, अपनी ज़िंदगी जियो। ये जो नशा है, ये लानत है, ये इंसान को बेकार कर देती है। हमने सड़कों पे लोगों को देखा है पड़े हुए, ये अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं है, बल्कि ये उस नशे से मजबूर हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता। और आजकल ये जो नशा आइस है, इसमें रिश्तों की तमीज़ नहीं है। तो जब उसको पता ही नहीं है और उसको रिश्तेदारों को पता ही नहीं है, तो वो बेबस हो जाता है। तो ये जो सड़कों पे लोग पड़े हुए, खुशी से नहीं पड़े, बेबसी से पड़े हुए। तो उस बेबसी से अपनी औलाद को, अपने लोगों को बचाना है। अगर कोई इन्वॉल्व हो जाता है तो उसका फ़ौरन इलाज करवाएं। इलाज इसका है, इसमें पेरेंट्स की विल पावर और बच्चे की विल पावर दोनों लाजमी होती है। साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और इंशाल्लाह वंस अगेन आप लोगों से दोबारा हॉस्पिटल में आपकी मुलाकात होगी। दोबारा अपने नाज़रीन को वहाँ से प्रोग्राम दिखाऊंगा, ताकि वो जो रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी में दिखाऊंगा, उसकी बात अलग होगी। थैंक यू वंस अगेन। नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा, ये थे मेरे साथ कर्नल परवेज़ साहब। और बात ये है कि मंशियात, अक्सर प्रोग्राम्स में आप देखते होंगे FIS 7 की टीम आप लोगों को दिखा रही होती है कि हमारे जो बच्चे हैं वो मंशियात के आदी होते जा रहे हैं। और ये मंशियात की जो लानत है ना, ये ऐसी लानत है कि ये
कुछ लोग जो गैर अनासिर लोग हैं वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे आगे बढ़ चढ़कर, जिस तरह भी कर्नल साहब मौजूद थे, कोई कर्नल बने, कोई मेजर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, जिस तरह ख्वाब हुआ करता था हमारे। अगर बात की जाए माजी में, अगर हम चले आए जो हमारे पेरेंट्स थे या हम लोग, और हमारा जो ब्रॉटअप था, उस ज़माने में तो इस तरह मंशियात आम नहीं थी। लेकिन अगर अब की बात की जाए, 21वीं सदी की बात की जाए, तो आप यकीन माने मंशियात इतनी आम हो चुकी है। अफसोस क्या कहना पड़ता है कि छोटे छोटे बच्चे मंशियात के आदी बन रहे हैं। इससे निकालने के लिए हम सबको मिलजुल कर काम करना होगा। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की अगर बात की जाए, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे स्टॉल भी यहाँ पे मौजूद है। और ये आप मेरे पीछे स्टॉल देख रहे हैं कि बेनज़ीर शहीद एरफ मॉडल एडिक्शन ट्रीटमेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर सिंध, और ऑलरेडी यहाँ पे 2 बार मैं प्रोग्राम्स कर चुका हूँ और दोबारा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पे किस तरीके से लोग काम करते हैं। पीछे यहाँ पे डॉक्टर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे जिस तरह देख रहे हैं ये तो एक स्टॉल है, लेकिन मैंने जो आप लोगों को दिखाया था वहाँ पे जाके जो डिफरेंट फेसेस होते हैं इन लोगों के, और वहाँ पे जो रूम बनाए हुए जिस तरीके से फेज़ 1 होता है, फेज़ 2 होता है, वो जिस तरह स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, पेशेंट जिस तरह बेहतर होता है इसको स्टेज 2 पे ले जाते हैं, और बेहतर होता है इसको स्टेज 3 पे ले जाते हैं, और एक वक्त आता है कि उसको घर भेज दिया जाता है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, जिस तरह कर्नल परवेज़ साहब ने कहा था कि माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों पे गहरी नज़र रखें और देखें कि हमारे जो बच्चे हैं क्या वो गलत सोबत में तो नहीं बैठ रहे, क्या गलत सोबत में तो नहीं उठ रहे। क्योंकि अगर बात की जाए, आइस एक ऐसा नशा है, क्रिस्टल एक ऐसा नशा है, और क्रिस्टल के साथ अगर बात की जाए, कोकेन एक ऐसा नशा है जो हमारे बच्चों की जड़ों को खोखला कर रहा है, और हम सबको मिलकर इसमें इक़दाम करना होगा। और मैं तो ये कहूँगा, मैंने बेशुमार प्रोग्राम्स की अपनी ज़िंदगी में मंशियात के हवाले से, और हम आवाज़ उठाते रहेंगे। हमने तो आपको वो भी दिखाया था जो कराची के मशहूर कॉलेजेस में मंशियात जो खुलेआम वहाँ पे अंदर जो है वो हमारे यंगस्टर्स को पिलाई जा रही थी। कराची में कुछ ऐसे स्कूल्स हैं नामी गिरामी जहाँ पर पता नहीं कौन से ऐसे गैर नासिर लोग हैं जो हमारे बच्चों को जो वो मंशियात का आदी बना रहे हैं। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हम सबको मिलकर इस जंग में जो हमें सबको हिस्सा डालना होगा और मुकाबला करना होगा। जंग जीतनी होगी अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे सेहतमंद तंदुरुस्त हों। क्योंकि यकीन माने, जो मुझे लग रहा है, जो मैं ग्राउंड रियलिटीज़ में देखता हूँ, जिस तरह आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं, मुझे अफसोस क्या कहना पड़ रहा है, हमारे बच्चे उस रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, उस गलत फेस पे जा रहे हैं। मुझे देखकर ये अफसोस होता है कि मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्तों में शायद इनमें से कोई बड़ा ऑफिसर बनेगा पाकिस्तान का, और इस पर कसूर माँ बाप का भी है। आप लोगों को भी जो है वो अपने बच्चों पर नज़र रखने की ज़रूरत है। और ये तो एक स्टॉल मैंने आपको दिखाया, लेकिन इंशाअल्लाह ताला करीब आपको ये जो हॉस्पिटल है इसका भी मैं आपको विज़िट करवाऊँगा। और यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, ये आप देख रहे हैं ओपियम, कोकेन, हीरोइन, चरस और क्रिस्टल। ये जिस तरह मैं बता रहा था आपको, साइक्लोपिक ड्रग, और ये डिफरेंट जो है ये ड्रग्स के इन लोगों ने यहाँ पे जो वो एक समझने के ये बोर्ड्स यहाँ पे रखे हुए हैं, और उसमें इन लोगों ने लोगों का अवेयरनेस के लिए, ये जो हमारे जवान है यहाँ पे मौजूद हैं, ये वो जवान है जो दिनों रात जो है ये बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करते हैं, और इनकी कोशिश होती है कि लोगों का अवेयरनेस दें। और ये जो अभी ड्रग सेरेमनी हो रही है कराची के अंदर, ये हर साल होती है। और ये जो मैं कहूँगा ड्रग बर्निंग सेरेमनी 2022 जो सेरेमनी का इनेकाद किया गया है, ये सेरेमनी करने का मकसद ये है कि अंदर अगर जाएँ तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं, सेलिब्रिटीज़ के साथ ऑफिसर्स मौजूद हैं, हर शोबा जात से यहाँ पे लोग मौजूद हैं। यहाँ पे लोगों का आने का मकसद ये है कि लोग यहाँ पे हिस्सा डाल रहे हैं। हर प्रोफेशन की मैं बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ वो ये चाह रहे हैं कि हमारी जो आने वाली जो नस्ल है उनको सही सिमत में लेके आया जाए। क्योंकि मुझे यकीन माने कि बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पे आके कि यहाँ पे मीडिया भी बड़ी तादाद में मौजूद है। यहाँ पे अगर आवाम की बात की जाए, वो भी आवाम बहुत मौजूद है यहाँ पे। अभी ड्रग बर्निंग सेरेमनी भी होगी, वो भी आपको दिखाएंगे, और अंदर भी कुछ लोगों से आपको मैं मिलवाऊंगा। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, मंशियात को ख़त्म करने के लिए हम सबको मिलकर इक़दाम करना होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे सेहतमंद हो, आपके बच्चों में से कोई ना कोई डॉक्टर बने, आपके बच्चों में से कोई ना कोई इंजीनियर बने, आपके बच्चों में से मुस्तक़बिल में कोई ऐसा मैं कहूँगा सपूत बने जो आगे बढ़ चढ़कर इस मुल्क की हिफाजत करे, तो आप लोग इसमें अपना हिस्सा डालने की ज़रूरत है। आप लोग रहिए मेरे साथ। FIR 7 जारी, मैं आपको अंदर से ज्वाइन करता हूँ। नाज़रीन, जिस तरह आप देख रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ पे डॉक्टर्स भी मौजूद है, कुछ पेशेंट्स भी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि रिहेबिलिटेशन फेस में किस तरीके से इनको किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, और पेशेंट्स को हैंडल करने के लिए किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं ना, इनको साइकोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत होती है, इनको साइकेट्रिस्ट की भी ज़रूरत होती है। क्योंकि ज़ाहिर है अगर बात की जाए, जो नशा में लग जाता है ना, तो उसको समझ में नहीं आता है कि उसका दिमाग काम नहीं करता, और जो नशे का जो आदी बन जाता है ना, उसको तो वैसे भी जो है बेसुकूनी
जो इसको महसूस होना शुरू हो जाती है जब तक वो नशा ना कर ले। और मज़ीद जो इनसे जानते हैं ये क्या समझते, पहले डॉक्टर से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहिबा, पहले तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताएं कि जो बच्चे हैं इनको मतलब इनको जब आप लोग ट्रीट करते हैं किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? देखिए, इनिशियली तो पहले डिटॉक्सिफिकेशन का पीरियड होता है जिसमें इनके बिहेवियरल के साथ साथ जो इनके फिजिकल सिम्टम, हाई पीक क्रेविंग्स होती हैं जिनको मैनेज किया जाता है विद सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जिसमें हमें इनिशियली मेडिसिन की ज़रूरत होती है। उसके बाद फिर हम इन्हें शिफ्ट कर देते हैं इनटू रिहैबिलिटेशन प्रोसेस, जहाँ पे इनकी काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, फिर आउटरीच सर्विसेज भी हम इनको देते हैं, फिर साथ में स्पोर्ट्स थेरेपी, स्पिरिचुअल थेरेपी हम इनके साथ साथ करा रहे होते हैं। और फिर साथ में अब हमने स्टार्ट किया वोकेशनल ट्रेनिंग का, ताकि वो कोई हुनर सीखें और आगे जाके अपने लिए कोई बेनिफिट्स हासिल कर सके, अपने घर वालों की, अपने लिए। नाज़रीन, मुझे याद है मैंने इसी इदारे के साथ एक प्रोग्राम किया था, उसमें एक मैं बच्चे से मिला था और बच्चे की उम्र होगी हार्डली अराउंड मेरे ख्याल से 12 साल का होगा बच्चा। वो बच्चे को उसके बाप ने जो उसको नशे पे लगाया, मार मार के कि खुद तो करता हूँ उसको भी बिठा कर करवाता था। ऐसे पेशेंट्स अभी भी आते हैं? बिल्कुल ऐसे आते हैं, ऐसे केसेस आते हैं। मदर ने बच्ची को लगा लिया या ट्रैवलर बना दिया बच्चों को, ऐसा भी होता है। अभी भी हमारे पास केसेस हैं, 7-8 साल की 2 बच्चियाँ 2 बहनें मौजूद हैं। उसको किसी ने कहा कि ये गुब्बारे फूलते हैं, उससे तुम ज़रा ट्राई करो। उसने वो ट्राई किया तो उसके बाद उसको जो है वो इसकी आदत लग गई। डॉक्टर साहब, क्या ये नशा क्या मिलता है बाप को या माँ को अपने बच्चों को लगा के? देखिए, नशे से इससे डायनामिक्स देखें, जो ड्रग एडिक्शन है वो एहसास ख़त्म कर देती है। बच्चों से बात कर सकता हूँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताया कि कितने महीनों से आप यहाँ पे एडमिट थे? सर मैं 2 महीने से एडमिट हूँ, 37 दिन हो गए मेरे को। क्या ड्रग इस्तेमाल? सर पाउडर और आइस यूज़ करता था मैं। किसने लगाया? सर मेरे कज़न ने। अच्छा, ये बताओ मुझे, आप जब लग गए इसमें सब कुछ होगी, आप ज़ाहिर है एक आप लोगों की अलग दुनिया होती है, वो वर्ल्ड ही अलग है। वो आपको सिर्फ वहाँ पे आप आम लोगों के साथ नहीं बैठ सकते, ये बात तो सच है, क्योंकि मैं खुद ये काम कर करके ना मुझे आइडिया हो गया है। तो आप क्या समझते हो जब आप इससे निकल रहे हो, जब ANF आपको निकाल रहा है, इनका जो हॉस्पिटल है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है वापस आप दुनिया में? सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, जाके इज्जत वकार पाएंगे दोबारा, जो खो दिया। ANF ने हमें जीने का तरीका सिखाया है, ज़िंदगी गुजारने का नहीं, ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाया है। इंशाल्लाह जाके वापसी वही मकाम पाएंगे जो हमारा पहले था। मंशियात को कहाँ देखते हो आप क्या समझते हो एक लानत है ये? मंशियात एक समाज के लिए नालत है, जो ना सिर्फ इंसान की ज़िंदगी बल्कि उसकी समाजी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। क्या मैसेज देना चाहोगे जो आपकी उम्र के लड़के हैं? खुदारा इससे निकलो, ये लाइलाज नहीं है, इसका इलाज हो सकता है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये वो बच्चे हैं जो कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, और आपने देखा ये बच्चे कह रहे हैं कि हम लोगों से गलती हो गई और ये वापस दुनिया में आना चाहते हैं। शुरू में बहुत मज़ा आता है कि हाँ एक दुनिया है, दुनिया में आपको खुशियाँ आपको महसूस हो रही थी नशा करने के बाद, लेकिन उसके बाद आप यकीन माने कि मैं कहूँगा कि आपको ऐसा लगता है कि वाकई मुझे इससे कोई निकाले, वरना मैं जो हूँ ना मार लूँगा अपने आप को या मर जाऊँगा। ये चीज़ें मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, जो नशा करता है उसके साथ ये होता है। आप लोग रहिए नाज़रीन, अभी मज़ीद बहुत कुछ बाकी है, अभी मैं अंदर लेकर जा रहा हूँ आप लोगों को और आपको दिखाऊँगा। FIR 7 जारी है। FIR 7